Adab, you're watching Awaz the Voice, and I am Yasmin Khan. And in today's episode of Election Express on Awaz the Voice, we have been joined by a very special guest. His name is Dr. Burhan Bazaz. He has been a medical doctor. कई साल उनने प्रैक्टिस भी की है. थैंक यू सो मच बुरहान साहब हमें वक्त देने के लिए. सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप एक मेडिकल डॉक्टर रह चुके हैं. आपने कई सारे इंस्टीट्यूट्स में सर्व किया है लोगों को प्रोफेशनली. तो ये जो शिफ्ट है आपके करियर में, बीइंग अ डॉक्टर, अब आप पॉलिटिक्स में आए हैं, व्हाई दिस सडन शिफ्ट? व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेटेड यू टू डू दिस एंटायर करियर शिफ्ट? शुक्रिया यास्मिना जी। देखिए, आपने जैसे बोला, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। नो डाउट मैंने हॉस्पिटल्स में लोगों को बहुत सर्व किया है और मैं यहाँ पे अपनी चाहत से सियासत में नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे लाया गया है। और वो लाने वाले कौन हैं? वो हमारे माजी में जो पॉलिटिशियंस थे, जो भी एमएलएज बनते थे वगैरह, उनके खोखले वादे। क्योंकि लोगों को कोई राहत नहीं मिला ग्राउंड लेवल पे, खुसूसन हमारी जेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कोई राहत नहीं मिला। आप देखिए आजकल की डेट में भी जो हमारे बच्चे हैं कितने सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, कोई उनके लिए बोलता नहीं है। क्योंकि हमारे जेडीबल के अवाम के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है, मुझे लगता है, कि उनके घर में रात को चूल्हा जलता है कि नहीं, उसका बच्चा कुछ खाता है कि नहीं, कुछ पहनने के लिए है कि नहीं। तो इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया। जो पिछले सियासतदान हमारे रह चुके हैं जेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके खोखले वादे जो कभी भी वो ज़मीनी सतह पे पूरा नहीं कर पाए, महज एक वोट के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए, कितने बड़े बड़े झूठ बोले, लोगों की इमोशंस के साथ खेला। तो ये चीज़ है जिसने मुझे मजबूर किया पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई कॉल माई सेल्फ पॉलिटिशियन बाई डिफ़ॉल्ट, बिकॉज मेरा कोई सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है। मेरी पिछली 5-6 पीढ़ियों में कोई सियासतदान नहीं रहा है। ना मुझे सियासत करनी आएगी, टू बी ऑनेस्ट। मैं महज एक अपनी जेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी का ईमानदार रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता हूँ। और इसके बावजूद मैं आपकी इस बात का जवाब ऐसे देना चाहता हूँ कि मैं पहले एक खिदमत लोगों की करता था जो इबादत के बराबर है। तो मेरे लिए हर एक वो काम इबादत है जो बिना किसी ज़ाती मुफाद के अपनी कौम के लिए किया जाए। तो मैं इंशाल्लाह इबादत में अभी भी हूँ। हाँ, बस फ़र्क इतना है, मैं पहले हॉस्पिटल के अंदर इबादत करता था और अब मैं हॉस्पिटल से बाहर आया हूँ इबादत करने। जी। तो अगर हम बात करें आपकी पार्टी की, जो कि एआईपी है, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी है, तो अब उन्होंने आपको फील्ड किया है जडीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन जडीबल जो है एक बड़ा प्राइम फोकस रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का. इवन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से तनवीर सादिक जो है वो भी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो किस तरह का कंपटीशन आपको फील हो रहा है? देखिए, आपने सुना होगा, ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर ही नहीं नाराए तकबीर भी फितना। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जो ये जंग है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ है। ये उन मज़लूम लोगों के लिए है जिनका हमेशा इस्तेसाल किया गया, जिनके साथ झूठे वादे किए गए, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी पहचान को हर बार बेकदरी की गई उनके जज्बात की। तो ये उसके खिलाफ जंग है और मुझे पूरा इरादा है इंशाल्लाह, कोई कितना भी कदावार हो, इस बार लोग कद को नहीं किरदार को वोट देंगे। वो ज़रूर एक बार माजी देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास ये वोट मांगने आए हैं, जो इन्होंने पीछे वादे किए वो क्या पूरे हुए। क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू फरमाते हैं कि आजमाए हुए को फिर से नहीं आजमाना चाहिए। तो मुझे इस बात पे पूरा यकीन है, इस बार जो है जो जड़ीबल के लोग हैं वो कद का नहीं किरदार का मतलब सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो अभी हाल ही में इंजीनियर रशीद जो है उनको बेल मिली है, ऑल्दो कुछ टाइम के लिए वो बाहर है, लेकिन कहीं न कहीं उनके बाहर आने से एआईपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कहीं न कहीं खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग वो फ़ील कर रहे हैं। तो ऐसे में जब लोगों की ये डिमांड थी कि कश्मीर में पॉलिटिक्स में एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, कि पीडीपी और एनसी के बगैर और भी कोई फ़ील्ड में आना चाहिए। अब चूँकि आपकी पार्टी एआईपी जो है अभी मैदान में उतर चुकी है, तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हर दिन हम कुछ नया सुन रहे हैं कि बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी है, वोट्स डिवाइड करने के लिए लाया गया है. तो ऐसे में लोगों में एक वो अजम्पशन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं जी, अगर आप एआईपी को वोट करेंगे इट मींस कि आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं. तो उसके बारे में आपका क्या कमेंट रहेगा?
जी मेरा इसके बारे में कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आवाम को सब कुछ पता है। जो बंदा 5.5 साल जेल में रह के आया हो शायद उसका दर्द जो समझता हो वो ये नहीं बोलेगा कि ये कोई प्रॉक्सी पार्टी है या कुछ है, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब हमारे 11 साल के लिए एमएलए रहे लंगेट के। आपने उन दिनों देखा वो असेंबली के बाहर और असेंबली के अंदर कैसे लोगों की तर्जुमानी करते थे। जिन बच्चों को लिया जाता था, जिन बच्चों को थानों में बंद किया जाता था, पीएसए लगते थे, उनके लिए कैसे वो नंगे पैर कड़ी धूप में दौड़ते रहते थे, कैसे वो धरने पे बैठते थे। तो जिन लोगों ने हमें 5.5 साल बंद रखा, हमारे कायद को बंद रखा, ये कैसे मुमकिन है कि उस पार्टी के हम एली हो सकते हैं, हम उसकी प्रॉक्सी हो सकते हैं। ये महज एक लोगों में वो एक शोशा फैला रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदर से वहम है कि जैसे नॉर्थ कश्मीर में 5 लाख वो लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, पीडीपी की बात हो या किसी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात हो, उनको ये वहम है अपनी जगह पे कि जैसे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रिजेक्शन नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने किया या पीडीपी का रिजेक्शन किया, वैसे ही इंशाल्लाह साउथ में भी होगा और वैसा कहीं श्रीनगर में ना हो। तो इसलिए वो ऐसे शोशे कम्युनिटीज़ में डालते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई विल टेल यू, मैंने आज घर पे बैनर बड़ा लगवाया क्योंकि मेरा तो ये बोला गया था, चूँकि हमें कोई रजिस्ट्रेशन पार्टी की नहीं मिली है, 6 साल हो गए हमें भारत सरकार ने कोई रजिस्ट्रेशन अभी नहीं दी पार्टी की, जबकि यहाँ छोटी-छोटी पार्टीज़ को रजिस्ट्रेशन मिलती है। इसलिए मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ, बट एज़ अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। तो आप देखिए इनके प्रोपेगेंडा कैसे होते हैं। मेरे एरिया में कुछ 2-4 दिन पहले कुछ 2-4 लोग आए, उन्होंने बोला जी आप तो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। मैं बोला ये किसने बोला? तो ये इनके प्रोपेगेंडे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये इनका डर है। आपने हाल-हाल में देखा होगा उमर अब्दुल्ला साहब ने गांदरबल में अपनी तकरीर में कैसे अपनी टोपी नीचे उतार के लोगों से वोट मांगे, महज एक एमएलए बनने के लिए। उन्होंने अगर ऐसे काम किए होते उनको शायद आज ये टोपी नहीं उतारनी पड़ती। बाकी मुझे कुछ बोलना नहीं है, आप भी इसी ज़मीन पे रहती हैं, आपको ज़मीनी सतह का खूब अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ख़ुसूसन जड़ीवल कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं लोगों को दावत देता हूँ, आइए आज एक इस बेहतर बदलाव का हिस्सा बनिए। आपने बार-बार इन पे भरोसा किया, कभी एनसी, कभी पीडीपी, और आपने देखा यू नो द क्लासिकल रिजल्ट्स। आइए एक बार हम पे एक बार भरोसा कीजिए और देखिए कैसे होता है इंशाल्लाह, क्योंकि हम कोई खोखले वादे लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि लोगों के जो दिल है काफ़ी रंज हो चुके हैं, काफ़ी सर्द हो चुके हैं। कई दहाइयों में जो एनसी-पीडीपी ने या किसी और पार्टी ने जो वादे लोगों के साथ किए, तो वो वादे कभी मुकम्मल नहीं हुए, वो महज वादे थे। आज की डेट में अगर किसी भी बंदे के पास हम जाते हैं तो उनको यही लगता है भाई ये वो तो सियासतदान है, ये तो झूठे वादे करते ही हैं। इसलिए हम कोई वादे करने नहीं आए हैं लोगों के साथ। हाँ, उनको ये ज़रूर दिखाने आए हैं कि एक ईमानदार एमएलए की ड्यूटी कैसे निभानी होती है और हर एक चीज़ मुमकिन है, आपके लिए हर एक काम किया जाएगा। जी। अब जो ज़रीबल की आवाम है, अगर वो अपना मैंडेट आपको देते हैं, तो आपके बकेट लिस्ट में उनको देने के लिए क्या-क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बकेट लिस्ट में बहुत कुछ है जिसकी जो मैं अभी वाज़ेह नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मौका लोग देंगे तो मैं प्रैक्टिकली वो दिखाऊँगा। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बोला कि झूठे वादे, तो मैं कोई झूठे वादे करने आया नहीं हूँ। तो जब वो इंशाल्लाह मैंडेट देंगे तो वो अपने आप समझ जाएँगे कि उनका फ़ैसला सही था कि गलत था। मैं कोई वादे करने नहीं आया हूँ। जी। मुझे लगता है आप अपने करियर में काफ़ी लो की रहे हैं, बट देन समहाउ आई नो दैट कई सारे आपने ऐसे स्पोर्ट्स को लेके इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे पोखरेबल वाला जो एरिया था, पूरा बिल्कुल। ड्रग्स का हब था एंड इवेंचुअली वहाँ पे अब स्पोर्ट्स सेंटर बन गया है, वहाँ पे बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएँ कि अगर आप पावर में आते हैं, तो स्पोर्ट्स को किस तरह से बढ़ावा देगी, क्योंकि अभी कश्मीर में ड्रग्स को लेके, शराब को लेके एक बहुत बुरा सिनारियो चल रहा है। बिल्कुल यास्मीन जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखिए हमारी नौजवान कौम कैसे मंशियाती ज़िंदगी में मुलवस हो रही है। तो ये हमारा एक अहम इनिशिएटिव रहेगा इंशाल्लाह। जब लोग हमें अपना वोट देंगे, एक अहम इनिशिएटिव रहेगा कि हम लिकर शॉप्स के अगेंस्ट बोलें। हम जो भी ड्रग पेडलर्स हैं उनके अगेंस्ट बोलें, और जो भी बच्चे हमारे इसमें मुलवस हो चुके हैं उनको रिहैबिलिटेट कराएं। क्योंकि ये एक ऐसा अभी
माहौल बन चुका है कि हर घर में आप देखिए अभी कितने नौजवान इसमें मुलवस हो चुके हैं। हाल में आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे एक बच्चा अपने माँ बाप को चप्पल से मार रहा है। बिल्कुल। अब देखिए हम कहाँ जा रहे हैं और इसके पीछे किसका हाथ है, मैं ये नहीं मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आवाम जानती है इसके पीछे किसका हाथ है। और इंशाल्लाह हमें उन ताकतों के अगेंस्ट लड़ना है ताकि हम, हमारी कम्युनिटी, हमारे बच्चे, उनका मुस्तकबल सही सलामत रहे। जी, अब चूँकि जड़ीबल की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स डाउनटाउन का ही इलाका है ऑलमोस्ट। तो जब कश्मीर में हालात काफ़ी ख़राब थे, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, तो कई सारे बच्चे जड़ीबल के ऐसे भी हैं जिनको पीएसए उन पे लगाया गया, और कई ऐसे भी हैं जिन पे जो है उनकी जो आई साइट है वो चली गई पेल्ट्स की वजह से। तो आपसे जानना चाहूँगी कि वो बच्चे जिन पे पीएसए लगा है या जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके लिए आपकी पार्टी का क्या विज़न है या आपका क्या जी, विज़न? हमारी पार्टी का पहला मौक़िफ़ यही है, आप देख सकते हैं कि जेल फ्री कश्मीर। क्योंकि मेरे लिए या जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक, हमारे लिए ये लड़ाई कोई सियासी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सच और झूठ की है। ये इंसाफ की लड़ाई है। हम इंशाल्लाह उनके लिए ही लड़ेंगे जो हमारे भाई बहनें जेलों में अभी 5-5, 6-6 सालों से बंद है। हमारा ये पहला मौक़िफ़ है कि हम उनके लिए लड़ें, उनकी रिहाई के लिए लड़ें और उनको बासलामत अपने घरों में पहुँचाएँ। बाकी मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूँ, काफ़ी सारे सियासतदान आए, पहले तो बहुत कुछ बोलते हैं, फिर करके कुछ नहीं जाते हैं, खाली अपने बंगले, अपने बच्चों को स्टेबल करते हैं। इंशाल्लाह हमसे कुछ ऐसा होगा नहीं। एक बार आएँगे तो प्रैक्टिकल लेवल में आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे दिखाएँगे। इंशाल्लाह हमारी नीयत आप पे साफ़ है, हम आपके शाना बशाना है। बिल्कुल, अब जड़ीबल के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जड़ीबल के लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा, ख़ुसूसन मेरे नौजवान कौम से। देखिए हमारा इस्तिसाल हो गया, मना ओस वन शौक़ अथ सियासतस मज़ युनुक किया, वो उन हो सियासतस मज़। चूँकि जब मैं मुसीबतें देखता हूँ अपने भाइयों की, कुछ जेलों में बंद हैं, कहीं से भी बाहर अंदर से किसी वीआईपी को आना होता है, या कोई भी छोटा बड़ा दिन होता है, 15 अगस्त ले लीजिए, 26 जनवरी ले लीजिए, जो बच्चा अपनी सज़ा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने काट चुका है, उसको पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है, 4-5 दिन, 6 दिन फैमिली से दूर रखा जाता है। क्यों ऐसी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ? तो हम इंशाल्लाह इसके लिए लड़ेंगे, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे साथ, हमारे इस कारवान में, इस हक की, ईमान की लड़ाई में हमारे साथ जुड़िए और अपना एक फ़र्ज़ निभाइए कौम को बदलने का। शुक्रिया। जी, अब जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिक्स है दिन-ब-दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी अगर एआईपी की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, यानी कि उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की है। अब ये जो नई वेव है एआईपी की तरफ से जम्मू कश्मीर में चली है, और कश्मीर में ख़ासकर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई दे रही है। अब लोगों का कितना भरोसा एआईपी में होगा वो हम आगे देखेंगे। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब हमें वक़्त देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया यास्मीन जी, आपका वक़्त देने के लिए। जी।